जो कमरा आप सामने देख रहे हैं, इसी कमरे के अंदर जांच आयोग की जो टीम है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर रही है। आपको बता दें कि हाथरस के जितने भी आला अधिकारी हैं, एडीजी रैंक के ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही आईजी जो कि आगरा लगते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, हाथरस के जो एसपी है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, सीएमओ भी हाथरस के यहाँ पर बुलाए गए हैं और उन सभी से 2 जुलाई को जो पूरा सत्संग के दौरान इंसिडेंट हुआ, हादसा हुआ, उस सभी की जाँच रिपोर्ट यहाँ पर दी जा रही है। पुलिस ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई थी जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों के जो बयान है वो दर्ज कराए गए थे, उस रिपोर्ट पर भी जांच आयोग जो है वो अपनी नज़र रख रही है और जो भी आला अधिकारी बोल रहे हैं उनको बाकायदा एक कागज़ पे नोट किया जा रहा है। अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस लाइन के अंदर की जा रही है। इसके बाद जांच आयोग की टीम तमाम आला अधिकारियों के साथ उस सत्संग के स्थल पर भी जाएगी, वहाँ से भी तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो जाँच आयोग करती हुई नजर आएगी। बाद में शाम को 6 से 8 बजे तमाम सीनियर अधिकारियों के साथ जाँच आयोग फिर से बैठेगा और हर पहलू पर इन्वेस्टिगेशन जो है इस मामले पर की जाएगी। खामी कहाँ से हुई, सत्संग में परमिशन किसने दी, परमिशन के बाद इतने लोग कैसे आ गए, एलआईयू को इस बारे में जानकारी थी या नहीं थी, परमिशन को लेकर क्या पैरामीटर से, कहां खामी आई, प्रशासनिक जो एक तरीके से खामी वो किस तरीके से हुई, तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अभी जांच का विषय बने हुए हैं और यही कारण है कि जांच आयोग जो कि न्यायिक जांच आयोग है ये हर पहलू पर सवाल जवाब करता हुआ आने वाले दिनों में नजर आएगा। 2 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट जो है वो सौंपी जानी है और इस रिपोर्ट के बाद ही तय हो पाएगा कि आखिरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन लैब था वो किस स्तर पर देखने को मिला। और जतिन और कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, जरा बताइए, आपकी एक रिपोर्ट भी हम देख रहे थे कि वहां पर टीम पहुंच चुकी है, इसके बाद उसको रिपोर्ट भी सौंपी जा चुकी है, आगे क्या एक्शन होता नजर आ रहा है? आज बिल्कुल देखिए, तकरीबन 2 घंटे का समय बीत चुका है। न्यायिक जांच आयोग की टीम लगातार जो उनकी जांच है उसको तेज करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें भी आपको मैं पीछे दिखा दूं, आप देखेंगे तमाम पुलिस बल यहाँ पर है। ये जो पीछे आप पूरा कमरा देख रहे हैं, एक इमारत देख रहे हैं, इसी में ही जो जांच आयोग की टीम बैठी हुई है और तमाम सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर है। एडीजी रैंक से लेकर जो हाथरस के एसपी है वो भी यहाँ पर है, एसडीएम यहाँ पर है। एक तरफ न्यायिक आयोग इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो वहीं इसी पुलिस लाइन्स में एक दूसरा इन्वेस्टिगेशन देव प्रकाश मधुकर को लेकर भी चल रहा है। देव प्रकाश मधुकर को अब से कुछ देर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि यूपी का कानून ये बोलता है कि पहले जेल भेज दिया जाएगा और उसके बाद दोबारा से रिमांड को लेकर पिटीशन जो है वो कोर्ट में फाइल की जाएगी और मधुकर की रिमांड ली जाएगी। लेकिन इन 24 घंटों में दिल्ली से गिरफ्तारी से लेकर हाथरस लेकर आना और हाथरस में देर रात तक जो पूछताछ का दौर है वो चल रहा है और अभी भी लगातार जो सीनियर ऑफिसर्स हैं एक तरफ न्यायिक आयोग के सामने बैठे तो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन मधुकर को लेकर भी की जा रही है। मधुकर को लेकर बाबा को किस तरीके से फंडिंग की जाती थी, कैसे सत्संग जो है वो किया जाता था, पैसा कहां से आता था, लोगों को कैसे मोबिलाइज किया जाता था, ये भी जानकारी मिल रही है कि भीड़ को इकट्ठा करने के लिए गांव में, कॉलोनीज में बसेस लगाई जाती थी तो उसका खर्चा कौन उठाता था। तो फाइनेंशियल ट्रेल को लेकर अभी जो हाथरस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो बाबा के सत्संग में फाइनेंशियल ट्रेल कैसे होती थी इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन शुरुआती जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि कॉपरेट नहीं कर रहा है मधुकर। जब भी उससे पुलिस कोई सवाल पूछती है बाबा को लेकर तो वो अपने आप को भक्त बताना शुरू कर देता है कि मैं सिर्फ एक सेवक हूं, बाबा जो आदेश देते थे उसका हम पालन करते थे। तो ये तमाम ऐसी लीड्स हैं जिसको लेकर अब हाथरस पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। प्रेफरेंस यही है कि कैसे फाइनेंशियल ट्रेल है उसको खंगाला जाए। दूसरा, जिन 17 लोगों की लिस्ट सामने आई थी उस पे नीचे देव प्रकाश मधुकर की स्टैंप लगी थी, वो 17 लोग कैसे चुने गए थे इसको लेकर भी जांच की जा रही है। बाकी और लोग को कहां है, उन 17 लोगों के फोन लगातार बंद जा रहे हैं, वो कहां छुपे हैं। देव प्रकाश मधुकर सिर्फ खुद फरार हुआ था या अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर गया था। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि जांच का विषय बने हुए। लेकिन अभी न्यायिक आयोग की टीम उस स्पॉट पर जाने के लिए कुछ देर में निकलेगी और दूसरी तरफ जो एक टीम है वो मधुकर को लेकर कोर्ट पहुंचेगी और वहां पर जो आगे की कानूनी प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। जतिन, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन प्रगति भी हाथरस से हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रगति, देखिए, मधुकर की माध्यम से अब कई और बड़े खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन जैसे जतिन बता रहे हैं कि कॉपरेट नहीं कर रहा है। आप अभी भी हाथरस में हैं, वहां बाकी और लोगों से आपकी क्या बातचीत हुई है, किस तरह से इंसाफ की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अब तो बाबा के भक्त भी बार बार कह रहे हैं बाबा की गिरफ्तारी हो, सख्त कार्रवाई हो। बिल्कुल, देखिए, लगातार मांग भी की जा रही है और तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। फिलहाल हम घटना स्थल पर ही मौजूद हैं, स्पॉट पर ही मौजूद हैं, जहां थोड़ी देर में जांच आयोग की टीम भी पहुंच जाएगी। फिलहाल जैसे कि जतिन आपको जानकारी दे रहे थे, पुलिस लाइन टीम पहुंची थी और 1:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब टीम वहां से निकल जाएगी, यानी कि थोड़ी देर बाद। और वहां से यहाँ तक जो आप स्पॉट ये देख रहे हैं जस्ट पीछे, जहाँ पर
फसल उखड़ी हुई पड़ी हुई थी, लोगों की लाश पड़ी हुई थी। वहां पर पहुंचने में करीब 1 घंटे का समय लगता है। 40 से 45 किलोमीटर का रास्ता ये बताया जाता है और यहाँ पर टीम पहुंचकर मुआयना करेगी। जैसे कि मैं लगातार जानकारी दे रही हूँ, इस जांच टीम में 2-3 नाम प्रमुख तौर पर बताए जा रहे हैं। एक हाईकोर्ट से रिटायर्ड बताए जा रहे हैं सीनियर ऑफिसर, इसके अलावा आईपीएस रिटायर्ड बताए जा रहे हैं और एक आईएएस रिटायर्ड बताए जा रहे हैं जिनका नाम भविष्य बताया जा रहा है। तो ये हर एक पहलू पर जांच करेंगे, क्योंकि अब देखिए तमाम बयान सामने आ रहे हैं। जब हम अस्पताल पहुंचे, हमने घायलों से बात की तो उनका यही कहना है, क्योंकि अंधविश्वास अभी भी दिखाई दे रहा है और बाबा की गलती नहीं है कहते नजर आए। अब टीम जो इन्वेस्टिगेशन की ओर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, वहां पर जो लिस्ट जारी हुई थी, कोशिश बिल्कुल यही है प्रगति, अहम जानकारी दे रहे हैं आप और जतिन, और जिस तरीके से यहाँ पर हमारे साथ कुमल भी जुड़ी हुई है उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले जो बड़ी खबर आ रही है पहले इसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर दरअसल ये कि सूरजपाल जो कि वकील है बाबा के, उनकी ओर से बयान सामने आया है और उनकी ओर से कहा गया है कि दरअसल बाबा अंडरग्राउंड नहीं है। बाबा पुलिस के सामने आएंगे, बाबा पुलिस के सामने सारी जानकारी देंगे और एपी सिंह का ये बयान सामने आ रहा है दरअसल कि जिस तरीके से जो हादसा हुआ उसमें जो अराजक तत्व थे वो घुस आए थे। उनकी ओर से जिस तरीके से ये जो हरकत हुई जिसके चलते लोगों की मौत हुई, सूरजपाल के वकील जो एपी सिंह है उनकी ओर से यहाँ पे बाबा को डिफेंड किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि दरअसल बाबा कहीं भागे नहीं है, बाबा अंडरग्राउंड नहीं है, बाबा हर सवाल का जवाब देंगे। और उनकी ओर से ये कहा जा रहा है दरअसल कि कुछ और लोग थे जो अराजक तत्व थे वो भीड़ में घुस आए थे जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। बाबा भी पुलिस के सामने जाने को तैयार है। देखिए, मेरे पास जो मुझे एफआईआर मिली, बीइंग ए डिफेंस काउंसिल ऑफ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम, मिली मुझे एफआईआर, उसमें एक ही नाम है जो कि देव प्रकाश मधुकर, इंजीनियर, जो इंजीनियर थे और हार्ट पेशेंट थे। घटना हुई, बहुत बेहद घटना हुई, हृदय विदारक घटना हुई। आप सोचिए ना, आप तो रिपब्लिक हैं, देशभक्त चैनल हैं, राष्ट्रहित के लिए चैनल हैं, लेकिन जिसने, जो आयोजक था, जिसने दरी बिछाई, कालीन बिछाई, टेंट बिछाया, बिजली लगाई, पानी लगाया, मंच लगाया, जिसके लिए 2 लाख लोग गए थे, उसकी भी जवाबदेही बनती है। उन्होंने, मैंने आपसे देश के 2 कल वादे किए थे कि मैंने कहा जितनी जल्दी, जैसे ही स्टेबल होगा मधुकर, डॉक्टर ने स्टेबल किया, हमने उसे दिल्ली इसीलिए बुलाया कि दिल्ली में बेटर मैनेजमेंट है, उसके रिश्तेदार थे, बेटर ट्रीटमेंट है। वो आया, उसने अपना ट्रीटमेंट करा, डॉक्टरों ने जैसे ही कहा स्टेबल है, ईसीजी अब ठीक आ रही है। मैंने कहा इससे अधिक कुछ नहीं होगी जिस व्यक्ति ने अपने लोगों को खोया है। 121 लाशें किसकी थी? वो हमारे लोगों की थी, नारायण साकार हरि के परिवार थे, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के लोगों का था। नारायण हरि को 4 दिन क्यों लग गए ये बात कहने में? साहब, कभी 121 लाशें किसी ने देखी? कभी ऐसा